हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो आज आपके 3 पेपर्स आज तक हुए हैं और इंक्लूडिंग अगर हम बात करेंगे वोकेशनल सब्जेक्ट से तो आज आपके हो गए 4 पेपर्स एंड रेस्ट आपकी दो जो है सब्जेक्ट्स वो पेंडिंग है। और मैंने आपको बताया था कि साइंस का वीडियो कल आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि पूरी मतलब डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए और एनालिसिस वीडियो होना चाहिए, तभी मैंने इसको एक और रात दी ताकि मैं पूरी एनालिसिस करके आपको एक अच्छा सा पेपर दूं। जितना आपको प्रिपेयर करना है बस जो इस वीडियो में है उतना ही आपको प्रिपेयर करना है, और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा उसका इसी चैनल पे जो है सोल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज हम साइंस का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज ये चैलेंज देता हूं कि अगर आज ये वाला साइंस पेपर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहां से आज अनसब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट जो मैथ का पेपर है या कोई भी पेपर आपकी जिंदगी में आगे आने वाला हो तो कभी भी आप मेरे चैनल पे विजिट नहीं करना। ये मैं आज आपको चैलेंज देता हूं। आपका जो पूरा पेपर है वो यही से आएगा। बस अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स में से 2-4 मार्क्स ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से इधर उधर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे 90 to 95% आपका बिल्कुल यही सेम एग्जैक्ट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस की है और इसमें जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में उस एक एक क्वेश्चन का इसी चैनल पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, जिसकी मैं आईडी आपको यहीं पे शो करूंगा, या आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो आप मुझसे, मैं आपको अपना फोन नंबर देता हूं, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर उस पर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट में देने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को भी आप में से मेडिकल सब्जेक्ट या नॉन मेड सब्जेक्ट लेना है उसके लिए इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसको हम कह सकते हैं गुड न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना। वो 2 मिनट्स की न्यूज है, वो मैं बीच वीडियो में कहीं पे भी बताऊंगा, और वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए गुड न्यूज और आपके लिए फायदेमंद न्यूज होगी। बस 2 मिनट वो होंगे, वो किसी भी टाइम इस वीडियो में मैं बोल सकता हूं, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना, ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, चलिए जी, अगर आप अभी तक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे जाकर लिंक आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां से आप 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे आपका जो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होने वाला है, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा यहां पे, आप देख सकते हो, दिस इज फिजिक्स इन वन शॉट, दिस इज केमिस्ट्री इन वन शॉट, एंड आपको न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, वो भी आपको कॉपी पेस्ट कहां से देखने को मिलेगा। ये वाला वीडियो है कंप्लीट साइंस लीक्ड न्यूमेरिकल्स क्लास 10th जेके बॉस, ये भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री भी हमने एक शॉट में कंप्लीट की है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स भी एक शॉट में कंप्लीटेड है। ठीक है, अब मैं यहां से धीरे धीरे इस वीडियो को जो है बोलता हूं इस वीडियो में आपको क्या क्या करना है। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो जो है, आई होप इसमें जो है 30 के व्यूज है, तो आप स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है प्लीज ये वीडियो भी देख के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड जिसको भी आप में से रिवाइज करना है, यहाँ पे केमिस्ट्री का रिविजन है, यहाँ पे फिजिक्स का रिविजन है, और कल सुबह 5 बजे हम लाइव लेके आने वाले हैं बायोलॉजी इन वन शॉट क्लास 10th की, और जिसको भी पढ़नी होगी वो लाइव में जुड़ सकता है सुबह। ठीक है, और ये रहे आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जेके बॉस के एग्जामिनेशन में, और इस वीडियो में मैंने 9 न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं। उन्हीं 9 न्यूमेरिकल्स में से आपको 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। चलिए जी, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड जो आपके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो भी मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, और ये रहा आपका एमसीक्यू का वीडियो, दिस इज क्लास 10th साइंस एमसीक्यू जेके बॉस 2025। तो इसमें मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट किए, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो के। ठीक है, 50-50 यानी मैंने अप्रोक्सीमेटली 60-60-60 पर सब्जेक्ट एमसीक्यूज करवाए, उनको भी जरूर से देखना। और साथ ही साथ उन एमसीक्यूज को मैंने ऐसे कवर किया ताकि आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है,
चलिए जी आगे चलते हैं और क्या है इस वीडियो में, लेकिन ये वाला एमसीक्यू सेशन मिस नहीं करना। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे आपको लाइट पढ़नी हो, कोई भी चैप्टर ह्यूमन लाइट पढ़नी हो, या फिर केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ना हो, कार्बन कंपाउंड्स, उनको मैंने टाइम स्नैप्स डाले हुए नीचे, तो आप किसी भी चैप्टर से इन वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना होगा, तो इन वीडियो से आप वो चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, उसमें डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। चलिए जी, आपको YouTube पे सर्च करना है कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट क्लास 10th बाय एलेक्स मुकीद, या कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट बाय एलेक्स मुकीद क्लास 10th, ठीक है। या फिर न्यूमेरिकल्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए जी, अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स अगर हम देखेंगे, आपकी जो फिजिक्स है उसमें लाइट के जो है 8 मार्क्स है, इलेक्ट्रिसिटी के 7 मार्क्स है, ह्यूमन आई के 5 मार्क्स है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के 7 मार्क्स है। तो यहां से आपको पता है कि लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, तो उस चैप्टर में से मैंने सिर्फ लॉन्ग जो है कंसल्ट किए हैं, वही इंक्लूड किए हैं, और बाकी जो भी रेस्ट ऑफ चैप्टर्स बचते हैं ना, जहां से शॉर्ट मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनसे मैंने लॉन्ग आंसर स्किप किए, क्योंकि वहां से तो लॉन्ग आंसर पूछा नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल हियर इज ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने उसमें से लॉन्ग स्किप किए हैं, और बाकी जहां से भी लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे मैंने इंक्लूड किए हुए। चलिए जी, ये रहे आपके फिजिक्स के चैप्टर्स। तो फिजिक्स की अगर आप बात करोगे, तो टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं, दैट इज कितने होते हैं आपके, 80 मार्क्स का पेपर होता है आप लोगों का। तो 80 मार्क्स में से अगर आप जस्ट फिजिक्स प्रिपेयर करते हो, तो फिजिक्स से आपके कितने मार्क्स होते हैं, दैट इज 15 प्लस 5 इज 20 एंड 32 मार्क्स आपको फिजिक्स के, ठीक है। 32 मार्क्स, यानी अगर आप ओनली फिजिक्स प्रिपेयर करते हो तो आप पासिंग मार्क्स अच्छे से करोगे, ठीक है। यहां से आपको 32 मार्क्स बन जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अगर हम लाइट की बात, तो एंड यहां से मैं तीनों को पहले क्लियर करवाता हूं। केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर से, केमिकल रिएक्शंस के 6 मार्क्स से, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के 8 मार्क्स से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 7 मार्क्स से, एसिड बेस एंड साल्ट इसके 5 मार्क्स से। यहां से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए जी, आपका जो बायो है इसमें एक्चुअली 5 चैप्टर्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 4 चैप्टर्स में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दिस इज योर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के आपके 8 मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके आपके 6 मार्क्स है, रिप्रोडक्शन इसके 6 मार्क्स से, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे हेरिडिटी के अलग से 3 मार्क्स से, और एनवायरनमेंट के अलग से 5 मार्क्स से, और यही आपके बन जाते हैं 8 मार्क्स, ठीक है। अगर आप बायो में अच्छा प्रिपेयर करते हो, यानी आपकी जो बायोलॉजी है वो आपकी अच्छी है, यानी आपने उसमें काफी मेहनत की है, तो यहां से अगर आप खाली बायो प्रिपेयर करते हो, यहां से आपके कितने हो जाते हैं, 8 प्लस 8 दैट इज 16, 16 प्लस दैट इज 22, एंड प्लस 6 दैट इज 28 मार्क्स आपको बायो से हो जाते हैं कवर, अगर आप ओनली बायोलॉजी प्रिपेयर करते हो। चलिए जी, यहाँ पे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी में मैंने खाली 2 या 3 क्वेश्चंस दिए हुए, उनको बस प्रिपेयर करना। बाकी एनवायरनमेंट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। चलिए जी, अगर हम फिजिक्स के पहले चैप्टर की बात करेंगे, सर हमें तो पता है कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स है, आपने ये क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया है ताकि देखो, अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट करना चाहता है, लेट्स सपोज 80 मार्क्स का पेपर है, वो बोलता है कि सर मुझे 50 मार्क्स करने हैं, तो कौन से ऐसे चैप्टर से जहां से मैं प्रिपेयर करूं ताकि मुझे अच्छे से 50 कवर हो जाए, ठीक है। कोई स्टूडेंट पास मार्क्स करना चाहता है, वो क्या करे, वो जस्ट देखे यहाँ पे उसको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, इससे उसके कितने मार्क्स बन जाते हैं, तो वो वाला चैप्टर प्रिपेयर कर सकता है, ताकि उसके जो है पास मार्क्स आ जाए, दैट इज 28 आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो 27 ही आपकी पास मार्क्स है, बट आप 28 माइंड में रख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज फॉर द लाइट जो आपका चैप्टर है, इसमें मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ये इन्हीं क्वेश्चन से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपका जो होगा दैट इज एमसीक्यू टाइप, वहां से आपके हो जाते हैं टोटल कितने मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज योर what is meant by spherical mirrors and its types and its uses, ठीक है। यानी आपको पढ़ने हैं spherical mirrors, उनके टाइप्स और उनके यूजेस, एंड कनकेव के यूजेस, कन्वेक्स के यूजेस, ठीक है, उनके मिरर्स के यूजेस। ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है, जहां पे मैंने पढ़ा है ना फिजिक्स इन वन शॉट, वहां पे मैंने इसको सारा क्लियर करवा दिया है, सारा का सारा, ठीक है, नोट्स के साथ। इसके बाद वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर एंड रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज, मिरर फॉर्मूला एंड डेफिनेशन, यानी उनके डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/e = 1/f, उसमें v क्या है, उसमें u क्या है, उसमें f क्या है, दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन में आपका क्या आता है, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एटसेट्रा, इनको हम एपर्चर एटसेट्रा, इनको हम डेफिनेशंस बोलते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। इसके बाद पावर ऑफ लेंस एंड रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम्स का मतलब होता है कि जो आपके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं, 4 रूल्स, वो यहाँ पे उनका मतलब है रे डायग्राम्स, ठीक है।
why we prefer convex mirror as rear view mirror in vehicles, difference between virtual and real image। सर आपने इतने क्वेश्चंस क्यों लिए हुए? देखो बेटा, आपके 3 सीरीज के पेपर्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। वैसे तो लॉन्ग मार्क्स तो सेम होते हैं और शॉर्ट भी सेम होते हैं, लेकिन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें वेरिएशन पाई जाती है। तो मुझे सारे के सारे इंक्लूड करने हैं ना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये तो एक सीरीज में होगा, दूसरे सीरीज में इससे अलावा कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हुए। कहीं जगह पूछा जा सकता है पावर ऑफ लेंस, कहीं जगह पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन आई के 5 मार्क्स है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे पहला जो है दैट इज डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन, व्हाट इज फार एंड नियर पोजीशन इन द ह्यूमन आई, ठीक है। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है फिजिक्स वन शॉट में। इसके बाद आपका टॉपिक दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विद करेक्शन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ओनली डायग्राम करनी है, ठीक है। रॉड्स एंड कून्स, इनकी फंक्शन आपको पढ़ लेनी है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहां से 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाएगा। 1 मार्क्स वाला नहीं, यानी यहां से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है फिजिक्स इन वन शॉट में अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट स्टेट ओहम्स लॉ विद डायग्राम, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, न्यूमेरिकल ऑन ओहम्स लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे इस पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो कि मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में जो है इंक्लूड करवाया है। वो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जामिनर को एक न्यूमेरिकल जहां से एग्जामिनर एक न्यूमेरिकल पिक कर सकता है। अब उसके पास ऑप्शन लाइट भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल पिक करने के लिए, बट वहां से उसको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछना है, या तो वो लेंस से पूछेगा या फिर मिरर से पूछेगा, बट यहां से उसको खाली एक ही ऑप्शन है, यहां से उसको न्यूमेरिकल पूछना है, या तो वो ओहम्स लॉ पे पूछेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पूछेगा, या फिर सीरीज एंड पैरेलल पे पूछ सकता है, ठीक है। सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, यानी बल्ब को हम कैसे शो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसके बाद व्हाई अ सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टेड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सर्किट्स, ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसका और आ सकता है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। ये आप पढ़ लेना कि हम मतलब डोमेस्टिक सर्किट में से, यानी जो हम घर की फिटिंग करते हैं, पावर फिटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे हम सीरीज क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन, इस पे मैंने टोटल 9 न्यूमेरिकल्स करवाए उस वीडियो में, वो आप अच्छे से देख लेना। उसके पीछे मैंने सारी फिजिक्स भी डिफाइन की है, वही से आपका एक जो हम कह सकते हैं ना दैट इज एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर वही से आपको एक रिलेशन पूछे जा सकते हैं, उसमें मैंने सारा इंक्लूड करवा दिया है, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके 7 मार्क्स से आपके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इसमें एक प्रॉपर्टी आती है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपको पढ़नी है, उसके पीछे रीजन क्या है। वहां से आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, व्हाई, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन एक हो सकता है, ठीक है, वो आप पढ़ के जाना, वो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट रूल्स टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, वो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। रूल्स टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैंने पढ़ा है, उसमें राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है सर, यानी अगर हम मैग्नेट के साइड में, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने शायद ये नहीं पढ़ा है कि वायर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। इसको आपको और एक क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन आपको दूसरे वर्ड्स में कैसे पूछ सकता है, तो यानी अगर हम एक बार मैग्नेट के सामने एक कंडक्टर रखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ से एक वायर है, इसमें करंट जा रही है आई, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस करंट की वजह से जो इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये और ये आपस में कब रिपल करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, यानी वायर जो होती है वो यहाँ से हट जाती है, आपस में जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में रिपल करते हैं, ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोटर प्रिंसिपल, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन इस साल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जेके वाले आउट ऑफ क्वेश्चन इस साल पूछते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया लाइव सेशन के दौरान, जो मैं परसों लाइव आया था, ठीक है, मैंने बताया था कि 2018 का पेपर जरूर करके जाना, इसमें जो एक्स सीरीज, वाई सीरीज और जेड सीरीज, ठीक है, और इसी साल 2018 में से जो
एनुअल नहीं प्राइवेट एग्जामिनेशन हुआ था, बाय एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें भी ABC सीरीज थी, ठीक है। इस साल के 6 पेपर्स टोटल है, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट तो सेम ही सेम होंगे XYZ में, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 6 पेपर्स में जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं उन सब एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना 2018 में से। और इस समय आप लोगों के जैसा पेपर नहीं आता था, उस टाइम आते थे पेपर्स फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। तो इसमें आपको हर किसी पेपर में 15 एमसीक्यूज होंगे, इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। यहां से 2018 का पेपर, अगर आपको कोई 11th का फ्रेंड है, 12th का फ्रेंड है, उनको भी बोलना है कि 2018 के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये आपको कहां से मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने लाइव सेशन में दिखाया था कि आपको कहां से डाउनलोड करने हैं। आपको जाना है क्रोम पे, वहां से आपको सर्च करना है जेके बॉस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। जेके बॉस प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से आपको पहली साइट जो मिल जाएगी उस पर आपको क्लिक करना है। वहां से आपको मिल जाएगा क्लास 10th, और वहां से आपको मिल जाएगा इस पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज फाइनल एग्जाम पेपर्स, ठीक है। फाइनल एग्जाम पेपर्स, इस पे क्लिक करना है आपको, फिर आप पहुंच जाओगे आपके इस स्क्रीन पे। वहां से आपको 2018 के पेपर्स मिल जाएंगे। वहां से आपको कहां से पेपर्स मिल जाएंगे, 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर्स हैं ना, चाहे वो एनुअल रेगुलर हो, चाहे वो बाय एनुअल प्राइवेट हो, ठीक है, सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सभी सीरीज के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर आपको ये प्रिपेयर करना है। और इसके बाद आता है लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थवायर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने इस वन शॉट में, इसको आपको पढ़ लेना है। व्हाई डज कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर बार नियर मैग्नेट, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैंने बताया ना कि इस चैप्टर से एक आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हाँ, 2 सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कौन से ऐसे हम 2 यूनिट्स यूज करते हैं, वो मैंने बताया हुआ उसमें फ्यूज और जो मैंने वहां पे बताया, तो वो आपको पढ़ने हैं वहां से, ठीक है। जो कि हम यूज करते हैं सेफ्टी फॉर घर की सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम सेफ्टी के लिए वो 2 यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों के दरमियान आपको 2 डिफरेंस पढ़नी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन सर इसमें एक चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, ऐसा ही कुछ चैप्टर है, पहला चैप्टर। पहले हम उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां से आपको पढ़ना है डिफाइन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे एक क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन बैलेंस्ड एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है और हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं आपको सीखना है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है आपको। यहाँ से आपको एक और प्रोसेस पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, करोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वन शॉट में। अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया या कहीं से भी प्रिपेयर किया है, लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। Rancidity and its prevention and precipitation reaction, exothermic, endothermic reactions and define plaster of Paris। इसके बाद जो कि आपका आता है कार्बन इन कंपाउंड, जिसके आपके 8 मार्क्स है, जहां से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है, जहां से आपको टोटल बच जाते हैं 8 मार्क्स, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज पे इस साल एक क्वेश्चन होगा, फिजिकल तो आप फिलहाल छोड़ सकते हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसी की एक एप्लीकेशन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये जरूर करके जाना। ये तो आपकी आएगी केमिकल प्रॉपर्टी में भी, और यहां से आपको ये खुद से भी हो जाएगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है अपने साथ साथ, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, आप मेरा वन शॉट कंसल्ट कर सकते हो, या जहां से भी आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वहां से इसको जरूर जो है इंक्लूड करना अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। What are hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons, electron dot structure of ethanol, CO2 and cycloelements। सर cycloelements में कौन कौन सा किस किस का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करें, जो भी लास्ट ईयर यानी इसी साल 2024 में जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2025 का, ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया है, चाहे वो मेरे पास ऑफलाइन मेरे घर में पढ़ते थे, या फिर जो शालटेक और हैदरपुरा में मेरे पास पढ़ते थे, उनको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कौन कौन सा। और साइक्लो पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का उनको करना है, ठीक है, जिसको हम बेंजीन भी नाम देते हैं, मैंने वहां पे पढ़ा है इनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और उनको मैंने एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो मैंने उनको एग्जाम करवाया था। किस किस का करना है, साइक्लोपेंटेन का करना है, साइक्लोहेक्सेन का करना है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एलोट्रोपी एस्पेशली ग्रेफाइट की करनी है, एंड
व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, एक्सप्लेन वन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स क्या, इनका क्या मतलब होता है, और एक्सप्लेन आपको एक करना है, कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री इन वन शॉट में। एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद भी पता है। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। ये दो आपको करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने पढ़ा है कि बताया अभी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में से आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जरूर करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जब हम इथेनॉल में इथेनॉइक एसिड डालते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, तो वहां पे एस्टर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद आपका चैप्टर आता है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 7 मार्क्स का चैप्टर है। यहां से इंपॉर्टेंट इस साल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल, ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ 2.1 नाम। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने अपने इस वन शॉट में पढ़ा है, वहां से आप इसको पढ़ लेना है। इसको मैंने एक ट्रिक भी दी हुई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ऑफ ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। यहां से मैंने इसको इंक्लूड मतलब कंप्लीट करवा दिया है अपने वन शॉट में ट्रिक के साथ, ठीक है। यही इसकी ट्रिक है और आपको सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यहाँ पे जरूर करना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वन शॉट में, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जो है जवाब चाहिए तो इसी चैनल पे मिलेगा आपको, इन सारी क्वेश्चंस का जो है आंसर मिलेगा। केमिस्ट्री इन वन शॉट आपको सर्च करना है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय इलेक्शन के साथ में लिखना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसके बाद है दैट इज योर डिफाइन गैंगियो कैल्सिनेशन मिनरल, ठीक है। और इसके बाद आता है दैट इज करोजन, रोस्टिंग, ओर एंड एलॉय, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस आपको पढ़नी है, दो पढ़ने ना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, राइट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद राइट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड साल्ट्स। तो यहाँ पे ये बन जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पढ़ना है कि जब हम मेटल्स हो एसिड्स और साल्ट्स के साथ मिलाते हैं तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। यहां पे क्या करना है आपको, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, why does distilled water not conduct electricity, what is neutralization reaction, और एग्जांपल कर लेना, इस साल इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड देयर यूजेस, रिएक्शन ऑफ एनी टू एसिड्स एंड अ बेस विथ वाटर, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन होगा इस साल, इस पे। और यहाँ पे इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताऊंगा आपको, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इसके साथ जो ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये तो नहीं है, ये तो मेटल से नॉन मेटल एसिड बेस साल्ट में बता रहा हूं, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के साथ, ये वाला वॉशिंग सोडा, ये तो छोड़ो आप, ठीक है। ये वाला रिएक्शन ऑफ एनी टू एसिड्स विद बेस एंड वाटर, यहां से इसके साथ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने केमिस्ट्री इन वन शॉट पढ़ाया ना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, ऐसे मैंने लिखा है, ऐसे मैंने यहाँ पे जब आप वो पढ़ोगे ना, या जिसने भी पढ़ा है ना उसको पता, इसको याद होगा, मैंने बताया कि ये वाला इस लेक्चर में पूरे के पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट होने वाला है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद में रखना, इसको ध्यान में रख लेना। पूरे लेक्चर में मैंने इस वाले का जिक्र किया है, और यहां पे भी मैं फिर से जिक्र करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने भी केमिस्ट्री वन शॉट देखा है ना मेरा, उनको पता होगा इसका मतलब क्या है और ये कहां कहां पे उस लेक्चर के दौरान यूज हुआ था, ठीक है। इसके बाद pH scale similarities between acids and bases, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इस पे एक क्वेश्चन हो सकता है। आपको यहाँ पे करना है किसका, यानी मेटल्स के साथ, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स एक्स्ट्रा आपको करने हैं, ठीक है, एसिड्स और बेसिस का। इसके बाद बायोलॉजी में आपका दैट इज योर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे अभी माइंड में आ रहा है लेकिन वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, आई थिंक, हाँ ये वाला क्वेश्चन अब आया है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस साल, ये वाला। व्हाट आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। चलिए जी, बायो में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के दौरान एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एक गुड न्यूज आपके लिए ये है
ठीक है। एक गुड न्यूज आपके लिए है, जिसको भी इस साल मेडिकल या नॉन मेड सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, पीसीएम स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम आपको लेनी है, मेड या नॉन मेड, उनके लिए गुड न्यूज ये है, पीडब्ल्यूएम की तरफ से, फिजिक्स होल्डर एलेक्स मुकीद की तरफ से ये न्यूज है कि हम इस साल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर डालने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th पढ़ाएंगे, मेडिकल सब्जेक्ट एंड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट विद डायनामिक फैकल्टी, और उस में हम 1 वीक का फ्री डेमो क्लासेस रखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को आना होगा वो आ सकता है। और अगर हम फी की बात करेंगे, ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर हम करेंगे, जो भी ऑफलाइन फी होगा उसका अगर हम बात करेंगे, उसका 50% फी होगा। जो भी ऑल ओवर कश्मीर में जो भी कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहां पे भी जितना फी होगा मिनिमम से मिनिमम उसका 50% हम लेंगे। और जो स्टूडेंट एफर्ट नहीं कर सकता है कोचिंग्स, ठीक है, फाइनेंशियली जिसमें प्रॉब्लम, जिसको भी प्रॉब्लम्स होगी घर में, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और उसको मतलब हम बच्चों के सामने नहीं बताएंगे कि ये बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो उस बच्चे और मेरे दरमियान रहेगी। बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी नहीं पता लगेगा कि इस क्लासरूम में कौन सा बच्चा फ्री पढ़ता है। जिसको भी डॉक्टर बनने का शौक है, जिसको भी इंजीनियर बनने का शौक है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कंसल्ट कर सकता है फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुकीद, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कश्मीर में ही, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, साथ ही साथ विद इन 12 किलोमीटर्स आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। जिसको भी आना होगा वो हमारे से बात कर सकता है, और हमारा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस हर एक स्टूडेंट के पास होगा। फिर से मैं यहाँ पे नंबर शो करता हूं, जो कि हमारा नंबर होगा, दैट इज 7889327959। अगर इस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होगी, दूसरा नंबर ये है 6006675542, ठीक है। तो ये कहां पे होगा? ये श्रीनगर में होगा। श्रीनगर के अराउंड जो भी 12 किलोमीटर्स में जो भी इलाका होगा, उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है, और डायनामिक फैकल्टी होगी, 1 वीक का फ्री डेमो क्लासेस होंगे, ठीक है, जहां पे आपको खुद फील हो जाएगी कि हमें यहां आना चाहिए या नहीं। रही फी की बात, फी मैंने बोल दिया है, जो भी ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो भी मिनिमम फी ले रहा है ना, उसका हम 50% फी लेंगे। और यहाँ पे हम फी जस्ट इसलिए ले रहे हैं कि हर एक बच्चे का डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का शौक पूरा हो जाए। और जो स्टूडेंट फाइनेंशियली बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, और वो सीक्रेट उस बच्चे और मेरे दरमियान रहेगा। बाकी बच्चों और बाकी फैकल्टी मेंबर्स को भी हम ये पता नहीं लगने देंगे कि ये बच्चा फ्री पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो सीक्रेट उस बच्चे और मेरे दरमियान रहेगा। आप कंसल्ट कर सकते हो फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुकीद, जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। आप हमारे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सीट्स की लिमिटेशन होगी वो 250 होगी, ठीक है। और हमारे पास अभी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आई हुई है। अगर आपको खुद को आपको वहां पे रजिस्टर करवाना है तो आप करवा सकते हो। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ सकते हो, श्रीनगर में जो भी अराउंड के डिस्ट्रिक्ट से आप आ सकते हो। हॉस्टल की फैसिलिटी होगी, ठीक है, यानी जो भी हमारे से हो सकता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, और टॉप जो है टीचर्स हमारे पास होंगे। अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आ सकता, हम विद इन नो टाइम टीचर चेंज करवा के देंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच इसके लिए। फिलहाल इसके बाद चलिए, ये इंपॉर्टेंट गुड न्यूज थी, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, डिफाइन न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब रही आर्ट्स और कॉमर्स वाली कोई बात, उनके लिए अपडेट आ जाएगा। फिलहाल अभी मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए ये वाला अपडेट है, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का। और यहाँ पे हम बताएंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, हर किसी क्लासरूम में ऐसे ही डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए होंगे, ठीक है। जिसको भी रजिस्टर करवाना होगा प्लीज आज ही रजिस्टर करवाए, ताकि ये जो लिमिटेड सीट्स है हमारे पास 250 सीट्स, इनकी बुकिंग हो जाए, फिर हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। Define excretion with diagram, transport of water and food in plants, explain process of digestion and excretion in man, what is the role of acids in our stomach, most important question, difference between aerobic and anaerobic respiration, define photosynthesis, write equation also, structure and function of nephron, ठीक है। चलिए जी आगे चलते, जो इसके बाद आपका एक और चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, इसके 6 मार्क्स है। डिफाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको अच्छे से कर लेना, इस पे एक क्वेश्चन इस साल होगा, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। ये क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। What is the importance of DNA copying in reproduction? How does embryo body gets nourishment inside mother's body? Difference between pollination and fertilization, menstrual cycle, vegetative propagation, sexual reproduction, flowering plants. ये चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं इस साल के लिए, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, how does auxins promote the growth of intestinal support, most and the most important question इस साल पूछा जा सकता है, 85% चांस इस क्वेश्चन के, ठीक है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, इन दो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इन दोनों के जो पॉसिबिलिटीज है दैट आर 85%, ठीक है, इस साल के लिए। What are phytohormones? Explain to structure of neuron and its functions, human brain, animal hormones and glands. Define various kinds of tropisms. Why does some patients of diabetes are treated with insulin? ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि हर साल आता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, यहाँ से हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको। मेंडल्स लॉज इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स है, तो मैंने रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करवा दिया, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। चलो, यहां से यहां तक हो गया। ये जो मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन में दूंगा आपको हेरिडिटी से, ठीक है। इसके बाद ये वाला, ठीक है, जो कि आपका है लास्ट चैप्टर, और एनवायरनमेंट। व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फूड चेन, 3 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन, यानी फूड चेन में आपको डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल शो करने, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट इकोसिस्टम, या ओजोन डिप्लीशन आप यहां से कर लेना, ठीक है। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपाउंड कंपोनेंट्स, और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज गार्बेज, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। इतने क्वेश्चन साइंस में इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे फिर से गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ यही थी कि अगर आप 10th में अभी हो और आपको 11th और 12th में से मेडिकल या नॉन मेड सब्जेक्ट लेना है, तो PWAM फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स मुकीत इस साल आपके लिए एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ला रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ पढ़ाएंगे। और यहाँ पे खास बात क्या है, ठीक है, खास बात क्या है, 1 वीक तक हमारे फ्री डेमो क्लासेस होने जा रहे हैं, और ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में होगा। फी की बात करेंगे, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी कोचिंग सेंटर इस साल चल रहा है, जो भी जिस भी कोचिंग सेंटर में जितना मिनिमम फी हो सकता है, उसका हम 50% फी लेंगे। और अगर हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक होगा, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस मतलब घर में ऐसी होगी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए अपडेट क्या है, उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और वो सीक्रेट रहेगा उस स्टूडेंट और सिर्फ मेरे दरमियान, और उस स्टूडेंट का सीक्रेट ना हम बाकी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उस स्टूडेंट का सीक्रेट ना हम बाकी फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। वो उस बच्चे के पेरेंट्स और मेरे दरमियान होगा वो वाला सीक्रेट। और वो अच्छे से 2 साल 2.5 साल अगर उसको नीट या जेईई की भी प्रिपरेशन करनी है, उसको पूरे 3 साल हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ऑफलाइन, विथ हम उसको स्टडी मटेरियल भी देंगे अपने इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इस साल ये कहाँ पे होने जा रहा है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें हम विद इन 12 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। और अगर कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से आना चाहता है, बांडीपुरा हो, कुपवारा हो, अनंतनाग हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हो, उनके लिए हम हॉस्टल भी हमने जो है अवेलेबल करवा दिया है, वो वहां से हॉस्टल की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात, और आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा इन्हीं स्मार्ट बोर्ड्स पे, जहां पे आपको पूरा का पूरा फील देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे हमारे पास जो सीट्स की लिमिटेशन होगी वो 250 होगी, ठीक है। अगर आपको खुद को रजिस्टर करवाना है, हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिसको भी आना होगा वो पहले रजिस्टर करवाए। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, फिर से मैं देता हूं, दैट इज 7889327959 या 6006675542। वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी सीट रजिस्टर करवा सकते हो डेमो क्लासेस के लिए। ये कहां पे होगा, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स। और आज की वीडियो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।